मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। एक ही कम्युनिटी के खासकर लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। अगर हम अपने आप को ढकना चाहते हैं तो लोगों को उससे भी तकलीफ, और ना ढके तो भी हमारे पहरावे के ऊपर लोग उंगली उठाते। जफर भाई, आज यहाँ पर दुआ मांगी गई, क्या कार्यक्रम किया गया था? आज का जो ये प्रोग्राम था, ये मणिपुर में जो फसादात हो रहे हैं और जो ट्रेन में हादसा हुआ, जो मुसलमानों को खासकर दाढ़ी टोपी वालों को चुन चुन करके मारा गया। और मैंने अभी देखा कि हाउस में जो हमारा मानसून सत्र चल रहा है, उसमें देखा कि नीलेश राणे साहब ने कहा कि मुसलमान हैं तो पाकिस्तान चले जाओ। और अभी हमने देखा कि हरियाणा में, मेवाड़ में जिस तरीके का फसादात हुए, और जो एक ही कम्युनिटी के खासकर लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। और अभी जो आचार्य कॉलेज जो वहाँ पर चेंबूर में जिस तरीके से हमारे हिजाब को पाबंदी लगाई जाने की कोशिश की जाती कि बच्चियां हिजाब पहन के कॉलेज में नहीं आवें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे क्या वजह है कि मुसलमानों से उनको इतनी नफरत है। किसी एक समुदाय के लोगों को बार बार परेशान किया जाता है, बार बार उनको टारगेट किया जाता है, बार बार उनको देशद्रोही बोला जाता है, देश का गद्दार बोला जाता है। जबकि हमारी तारीख ऐसी है कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे, वहाँ जो पैम्पलेट जो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ 65,000 मुसलमानों की इस मुल्क में कुर्बानियों का बाकायदा लिखा हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस तरीके की नफरत फैलाना चाहते हैं, ये नफरत बांटते हैं, मैं उनसे पूछता कि उनके घर का कोई आदमी कभी फ्रीडम फाइटर था क्या? मुझे तो लगता है सिर्फ वो अंग्रेजों के दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है वो अमन का गहवारा है, मोहब्बत का गहवारा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिल करके रहता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि तमाम हमारे जो दूसरे भाई है, हिंदू भाई, उसमें तमाम लोग इस तरीके के नहीं है। कुछ परसेंट लोग जो हैं जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं, और वो हिंदू मुसलमान की जो एकता है, अखंडता है, उसको तोड़ना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था हमारी ऑफिस के बाहर। हमारे मोहल्ले के तमाम औरतों ने यहाँ पर आकर के हिस्सा लिया, वो एक आवाज़ पर यहाँ पर तशरीफ लाई। इसी सिलसिले में हमने उनके लिए दुआ रखा है। और हम एक ही बात अपील करना चाहते हैं शहर के वासियों से, हमारे शहर के लोगों से, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। मुल्क की बात जहाँ आ जाए, आन मान शान की, वहाँ हम अपना लहू बहाने के लिए तैयार रहते हैं। आपने स्कार्फ भी बांटा है जी, कितने लोगों को? हमने तकरीबन 200 बच्चों को, हमने लेडीज को, उनकी वालदा को स्कार्फ दिया। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि स्कार्फ, बुर्का हमारा इस्लामी फरीजा है। दुनिया जब तक कायम रहेगी, इंशाअल्लाह इस बुर्के को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, हमको जुदा नहीं कर सकता हमारी बहनों के सर से, उनके बदन से कोई ये बुर्के को ख़त्म नहीं कर सकता। ये हम इसीलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं, और हम ये मैसेज देना चाहते हैं हमारी मुस्लिम बहनों को खासकर कि बुर्के का रवाज को आम करें, क्योंकि ये हमारा इस्लामी फरीजा, हमारा मजहब है, तो इसको आम करें। इसी सारी चीज़ों को लेकर के हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा शहर अमन और अमन शांति बरकरार रखें। हिंदू मुसलमान भाई मिलकर रहे, वो हमारे ईद में आवे, हम उनके यहाँ दीपावली में जावे। जिस तरीके से यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब चलती है, वो चलती रहे। क्या नाम है आपका? अतीका जुबैर खान। जिस तरह से कॉलेज में अभी पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि आप बुर्का पहनकर नहीं आ सकते, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद जो है इसे और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। बुर्का पहनकर आप कॉलेज में आ सकते हैं, लेकिन बाथरूम में चेंज करके आपको, जब तक कॉलेज में है आप यूनिफॉर्म में रहेंगे, उसके बाद अगर जाते हैं तो आप बुर्का पहनकर जा सकते हैं। तो मैं तो बुर्का पहन के ही जाऊंगी, क्योंकि हिजाब हमारा राइट है, हमारा प्राइड है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते हिजाब पहनना। बस जिस तरह से लड़कियों को रोका जा रहा है, अभी फिलहाल चेंबूर की वारदात हुई थी और कई भी मामले जो है सामने आ चुके हैं कि बुर्का पहने हुए लड़कियों को नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। तो मैं तो पहन के ही जाऊंगी बुर्का, क्योंकि हिजाब ही हम लोग का वो है, धर्म है, हक है। नेहा मैडम, आज जफर भाई के ऑफिस के बाहर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, उसमें 200 महिला और बच्चियों को स्कार्फ बांटा गया और कुछ मुद्दे पे बातचीत भी हुई, तो क्या पूरा मामला है? इससे पहले भी ये प्रोग्राम किया गया था जफर नोमानी साहब की ऑफिस के बाहर, और इससे पहले भी हमने स्कार्फ बांटा था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम अपने आप को ढकना चाहते हैं तो लोगों को उससे भी तकलीफ, और ना ढके तो भी हमारे पहरावे के ऊपर लोग उंगली उठाते। अगर पहने तो तकलीफ, ना पहने तो बलात्कार हो जाता है। और कहा जाता है कि आपके कपड़े में बुराई है तो फिर हमें ढकने देना, उसमें क्या बुराई है? और क्या प्रॉब्लम है अगर बच्चियां कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है और अपने आप को हिजाब में कवर करना चाह रही है, तो उससे तालीम का क्या लेना देना? अब आप हिंदू धर्म में देख ले, जब मंदिर में जाते हैं तो वो चुनरी उड़ाते हैं,
उनकी माता पर। तो जब माता पर भी आप सर ढकते हैं तो हमारे भी मजहब में वही है, तो फिर तकलीफ किस बात की? कहीं ना कहीं आपके हमारे धर्म में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होगी। तो ये हिजाब ना पहने, ये मणिपुर में जो बलात्कार हुआ ना, वो लड़की को नेकेड घुमाया गया, मेरी तो रूह कांपती है, मुझे तो गूज़बम्स आते हैं ये सोचकर कि मतलब मैं अपने देश में सेफ नहीं हूँ। हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया में रहने वाले हम सेफ नहीं है, तो ये कंट्री डेमोक्रेटिक कैसी हुई? किस हिसाब से हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं? और ये सो कॉल्ड एमएलएस जो मुसलमानों के ऊपर आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट में मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए कहते हैं, उससे बेहतर है आप टमाटर के ऊपर आवाज उठाए। टमाटर के भाव मुर्गी के भाव जैसे हो गए, गरीब आदमी टमाटर नहीं इस्तेमाल कर रहा आज की तारीख में, इस पर आपकी आवाज पर चुप्पी क्यों है? दूसरे भी तो मुद्दे हैं, कई मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, लोग रोजगारी से परेशान है। नेताओं को हमने चुनकर लाया है ताकि वो अपने आवाम के हक के लिए आवाज उठाए, तो इन्हें हमारे हिजाब की पड़ी है। लड़कियां क्या पहन के जा रही है, नेताओं को इसमें ज्यादा दिलचस्पी है। ये फजूल के चोचले बंद करे और कहीं ना कहीं टारगेट मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुई हूँ, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और ये देखिए एक जलन और हसद है हमारे कौम से, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी मा साबरीन, अल्लाह रहीम है, करीम है। जो भी मुसलमानों के साथ हो रहा है बेशक इंशाअल्लाह इसकी आवाज़ हम तो उठा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की जो मार होगी ना वो देखने लायक होगी। मेरा नाम आफरीन है। आफरीन, जैसे मुसलमानों को हिजाब को लेकर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, पहले भी अगेंस्ट हुआ था हिजाब बैंड को लेकर, अभी भी चल रहा है चेंबूर के आचार्य कॉलेज में, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं इतना कहना चाहती हूँ उन लोग को ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे पास हमारा फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूट राइट है, हमें कुछ भी पहनने के लिए वो राइट देता है, तो कोई भी गैर मजहब वाला हमें रोक नहीं सकता हिजाब से। हम कुछ भी पहन के जाए, ये हमारा फ्रीडम है। Right now, and press the bell icon. Never miss an update.